स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम अपने सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। कह रहा है लेट NR एंड NB बी रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय रेड बल्ब एंड ब्लू बल्ब ऑफ इक्वल पावर इन ए गिवन टाइम। तो कह रहा है कि जो इसने हमसे बोला है कि नंबर ऑफ फोटोन है जो निकल रहे हैं, रेड लाइट से निकल रहे हैं तो NR, ब्लू बल्ब से निकल रहे हैं तो NB, और कह रहा है बल्ब की इक्वल पावर है। तो कह रहा है क्या कौन से फोटोन ज़्यादा निकल रहे हैं, या बराबर निकल रहे हैं, या रेड के ज़्यादा निकल रहे हैं, या ब्लू के, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं कि फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है h न्यू, या कह दो hc अपॉन में लैम्डा, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो लैम्डा न्यू होती है। ठीक है, यह है वेवलेंथ और यह है फ्रीक्वेंसी, तो hc अपॉन लैम्डा। लेकिन ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ एक फोटोन की है। ये सारे फोटोन की नहीं, ये एक एनर्जी है फोटोन की। एक फोटोन की एनर्जी होती है h न्यू। तो अगर मैं बात करूँ एनर्जी ऑफ n फोटोन, मान लो कि मेरे पास n फोटोन है, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी E इक्वल टू एन से मल्टीप्लाई कर दो, एक फोटोन की एनर्जी और इंटू एन, जितने फोटोन है n से मल्टीप्लाई कर दो तो n फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, यानी कि n hc अपॉन में लैम्डा। ठीक है, अब हम जानते हैं जो पावर होती है, पावर वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन को हम एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी अपॉन में टाइम। देखो वर्क डन हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ये सेम होता है। ठीक है, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क डन मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर मैं एनर्जी की वैल्यू पुट कर दूँ NHC अपॉन में लैम्डा और ये टाइम, ठीक है, तो ये पावर हो गई। अब ये जो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम जो निकल रहे हैं, इसको n, ये जो n है नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम, हर पर यूनिट टाइम में कितने फोटोन निकल रहे हैं, ये n है बल्ब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा NHC अपॉन में लैम्डा, पावर आ गई है। अब इसने हमसे बोला है इक्वल पावर, बल्ब की क्या है, इक्वल पावर, यानी कि हमें जो पावर है वो कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं लैम्डा को उधर भेजूँ तो n मेरा क्या हो जाएगा, P लैम्डा अपॉन में HC। ठीक है, अब पावर इसने हमें इक्वल दे रखी है तो पावर क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, H जो कि प्लांक कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट हो गया, और C जो कि स्पीड लाइट है वो भी कांस्टेंट है। यानी कि जो मेरे नंबर फोटोन पर यूनिट टाइम जो निकल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हैं। अगर जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसमें से नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा निकल रहे होंगे। और हम जानते हैं विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और जब हम विब से ग्योर जाते हैं तो जो हमारी वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो रेड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ कम है। ठीक है, तो अब हमें देखो NR जो कि रेड वाले फोटोन है, और NB वो क्या है, ब्लू वाले फोटोन है। तो अब हमें पता है कि जो नंबर ऑफ फोटोन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, और वेवलेंथ हमें पता है रेड की ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेड के फोटोन ज़्यादा निकल रहे हैं ब्लू में से। ठीक है, तो ठीक है, इन्होंने बोला है कि दो बल्ब हैं, इक्वल पावर के हैं, एक लाल बल्ब है, एक ब्लू बल्ब है। पूछ रहा है किस में से नंबर फोटोन ज़्यादा निकल रहे हैं, तो रेड में से निकल रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ जिसकी ज़्यादा उसमें से ज़्यादा फोटोन निकल रहे होंगे, और वेवलेंथ की ज़्यादा तो रेड की ज़्यादा होती है, तो रेड की ज़्यादा तो नंबर ऑफ फोटोन रेड में से ज़्यादा निकल रहे हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि इसने हमें पावर कांस्टेंट दी है, इसलिए क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा हो गया। अगर पावर कांस्टेंट ना देता वेवलेंथ तो फिर क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा नहीं होता। अब जैसे कि नंबर ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन में SC है, जो कि अभी हमने निकाला है। अगर मैं SC की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, वैल्यू पुट कर दूं, तो नंबर ऑफ फोटोन होते हैं हमारे 5 × 10⁻24 P लैम्डा। ठीक है, अगर ये भी एक डायरेक्ट अगर आप इसे याद कर लोगे, जैसे आपसे पूछ लिया कि एक बल्ब है, उसकी वेवलेंथ ये है और बल्ब की पावर ये है, तो नंबर ऑफ फोटोन पर
यूनिट टाइम में कितने निकल रहे हैं। तो आप डायरेक्ट 5 × 10⁻24 पावर पुट करोगे, लैम्डा पुट, यहाँ पे पावर वाट में आएगी और वेवलेंथ मीटर में आएगी। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ फोटोन निकाल लो किसी बल्ब में से निकलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आप इसे याद कर लोगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।